Everyone, I'm Priyanka and have recently qualified UGC NET English Literature with 99.72 percentile. मैं English background से नहीं हूँ तो मैं बताऊँ पहले मैं I was from a commerce background. मुझे जब भी लगता था ना कि यार नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो I just remember that line. वो सर की आवाज़ कान में गूंजती थी. Awake, arise और be fallen forever. कड़वी सच्चाई क्या है, रियलिटी देख के चलोगे तुम्हारे सामने टॉपर्स बैठेंगे. तुम आज ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुमसे पिछले वाले बैच वाले तुमसे ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के बैठे और वो सिर्फ 6 महीने में रिवाइज कर रहे हैं. 11 घंटे वो मोटिवेशन क्या थी कि मैं 11 घंटे लगातार बैठी रहूं. भाई सो मेनी डिस्ट्रैक्शन, सो मेनी सोशल मीडिया थिंग्स. अपने आप को फोकस कैसे किया? सर मेरी सिस्टर ने एक लाइन बोली थी मुझको, क्या चाहती थी कि वहाँ जाके रोई कि सर नहीं निकला, या ये चाहती बोलना कि सर निकल गया, आप तो चॉकलेट्स भी आपकी, पार्टी आपकी, सब कुछ आपका, तो कौन सा दिन दिखना है. एंड आई वाज लाइक क्वालिफाइड वाला. उस हिसाब से मेहनत करो. ज्योति का क्वेश्चन है, हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. मोटिवेशन बाहर से कभी नहीं आता. नहीं आता. तुम 10 वीडियो देख लो संदीप महेश्वरी की, तुम 10 वीडियो देख लो, किसी की देख लो तुम 10 वीडियो. इंटरनल मोटिवेशन इज द की. ये सर ने बोला था, मैं वही रिपीट कर रही हूँ, क्लास में मेरे टाइम पे बोला था. इंटरनल मोटिवेशन इज द की. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. Guys, so we have another offline batch student and she's the topper here to talk to you. Please take your seats for everyone because online वाले बच्चे भी देख रहे हैं. So hello everyone, I'm Priyanka and have recently qualified UGC NET English Literature with 99.72 percentile. And I have been here for December batch and finally I have qualified it and I'm standing in front of you. The journey from there to here was a big proud moment. So she has made it from there to here. और आप स्कोर देख लो उनका, वो बता रहे हैं 208. बहुत बड़ा स्कोर है ये. इंग्लिश नेट में लाना आसान नहीं होता. इस परसेंटाइल 99 को टच कर लेना, उसमें भी देखो 0.72 तक शी इज देयर. 0.08 से मतलब कुछ है ही नहीं है. टेक्निकली JRF ही होना चाहिए था, बट समटाइम्स इट्स नॉट रिटन, बैड लक. बट शी हैज प्रूव्ड दैट शी हैज वर्कड हार्ड. अभी इन्होंने आती एक लाइन बोली थी दैट अभी लग रहा था मैं यहाँ बैठी तो यहाँ कैसे आ गई थी. एग्जैक्टली. बट वहाँ से यहाँ 4 कदम की जर्नी नहीं है. व्हाट शी हैज डन, लगातार पढ़ना, रेगुलर क्लास लेना, आई रिमेंबर, कंटिन्यू आना, काम से काम रखना. नाउ प्रियंका, एज these are your juniors, they are also going to nail this, they are also going to make history. Share some concepts, formulas, preparation strategy जिनको काम आए. They have around 2 months. 2 months बहुत टाइम है. 2 months but use your each and every moment. I had 11 hours का schedule. Okay, great. Guys, it is possible. पढ़ते लोग 11 घंटे, देख लो तुम्हारे सामने है. I had 11 hours का schedule and like literature is something which you can apply in your real life. अब सर ने अगर तुम्हें जॉन मिल्टन का पढ़ाया होगा ना, पैराडाइज लॉस्ट, there are hundreds of motivational lines. Apply it in your life. I still remember this line, awake, arise or be fallen forever. बहुत बढ़िया. मुझे जब भी लगता था ना कि यार नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो I just remember that line. वो सर की आवाज़ कान में गूंजती थी, awake, arise or be fallen forever. मतलब उसी वक्त ही उठो जगो, नहीं तो पढ़े रहो फिर, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग, फिर अनएम्प्लॉयड रहो, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग. दिस इज द लास्ट फाइट. प्रॉस्पिके कौन सी लाइन थी? I was ever a fighter. So one fight more, one the fight best more, the and the best. last. इनको भी बोला था मैंने कि अपने स्टडी टेबल पे लगा लो ये लाइन. मैंने लेजिट लगा रखा था. And I have something like to show you. So can you please? Yeah, please. It feels so great to see people, you know, they come back and they're like. So I have this wallpaper. JRF, okay. Like I really wanted कि मैं देखती. This is her mobile wallpaper. This shows that it always reminds you about your commitment. कि मुझे करना क्या है लाइफ में. ये आपके सामने मुझे करना क्या है. उन्होंने उसको अपना वॉलपेपर ही बना रखा है. That I want JRF 99.99 percentile. ये वॉलपेपर है. मेरे लैपटॉप का भी 10 बार फोन हाथ में आएगा, 10 बार she'll be reminded of a target. Do it.
जब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, यू सेड कि मैं जब भी बाहर जाता था ना तो मैं अपने हाथ पे JRF लिख लेता Yes. था। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली फोन्स का इतना नहीं था, अब तब हाथ पे होते थे, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी यूज़ फोन एवरी टाइम, तो उठाओ देखो JRF, तो करना ही करना है। प्रियंका एक्चुअली क्या हुआ, उस समय फ़ोन ज़्यादा थे नहीं ये सब अच्छे वाले, तो एंड आई एम वेरी टॉकेटिव, ये तो तुम्हें पता ही है। वो तो मेरे दोस्त नहीं है बात करने के लिए, तो तुमसे भड़ास निकाल लेता हूँ। तो होता क्या था, सुबह निकल गया बात करने, और भाई तेरा ठीक है, अच्छा तू क्या, अच्छा पता लगा 2 घंटे तो मैं चाय की नुक्कड़ पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। 2 घंटे निकल गए सुबह, 2 घंटे शाम को निकल गए। और कौन आके बताएगा, मम्मी पापा तो है नहीं कि पढ़ लो। तो मैं ना हाथ पे लिखना शुरू करा, बड़ा बड़ा JRF याद कर, क्योंकि किसी भी बहाने से हाथ सामने आया, अरे यार तू किस लिए आया, JRF के लिए, कम बैक। तो टाइम वेस्ट करने नहीं आया, तो नेतागिरी करने नहीं आया। तो जो सामने आता था हाथ पे JRF, मेरी स्टडी टेबल पे भी सामने लिखा था, मेरे छोटे से शीशा था इतना सा, उस पर लिखा था एम आई JRF फेस। यस आई ऑल्सो डिड दैट। ये what she has done is actually this, and she has thought big, 99.99। तो आपका टारगेट ही बहुत बड़ा है। मुझे 100% पता नहीं था, आता नहीं तो मैं 100% ही लिखती। मुझे पता नहीं था कि 100% का भी होता है। मुझे नहीं पता था ना, अगर मुझे पता तो मैं 100% लिखती। आई एक्चुअली रोट अ टारगेट अपनी वॉल पे 300 में से 300। वाओ, मुझे करना है, अब मुझे नहीं पता मुझे कैसे करना है, बस करना है। और बट जब आप ये अप्रोच के साथ आते हो ना, रास्ते अपने आप खुलते हैं। मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, डेली एक लिटरेरी थ्योरी को अच्छे से पक्का कर लेना है, कुछ भी हो जाए, एक लिट थ्योरी डेली। तो कंपाउंडिंग करो, 2 महीने में पूरी लिट थ्योरी टिप्स पे। बहुत बढ़िया। ब्रिटिश लिटरेचर का अपनी 4-5 मेरा था फिक्स 5 राइटर्स डेली उठाने, पूरा अच्छे से खंगाल लो उन 5 राइटर्स को, विकीपीडिया पढ़ लो, PYQ लगा लो, सर के नोट्स को बिल्कुल ऐसे कर लो ऐसे। और हमारे पास बेस्ट पार्ट है सर की स्टार्टिंग, सॉरी क्या लेते हैं हम लोग, रैपिड फायर। यस, रैपिड फायर लिटरली वर्क सो मच। एडोनिस का क्वेश्चन हर बार आता है, और जब भी पेपर करने बैठती हूँ तो विनीत सर का वो रैपिड फायर आ जाता है। तो इट्स लाइक द स्मॉल मोमेंट्स, जब उसे कंपाउंड कर लोगे, इट विल हेल्प यू टू गेट दिस JRF और नेट। प्रियंका को ये बताओ, 11 घंटे, तो जो वो मोटिवेशन क्या थी कि मैं 11 घंटे लगातार बैठी रहूँ भाई, सो मेनी डिस्ट्रैक्शन, सो मेनी सोशल मीडिया थिंग्स, अपने आप को फोकस कैसे किया? सर मेरी सिस्टर ने एक लाइन बोली थी मुझको, मैंने उससे एक बार बोला, एग्जाम का 1 महीना पड़ा था, जून वाला एग्जाम कैंसिल हुआ था हमारा, आई वॉज लाइक अबाउट टू क्वालिफाई उस पर। तो अब मेरे बहुत उस वक्त ऐसा हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि ना डेट अनाउंस हो रही थी ना कुछ हो रहा था, तो मैं लाइक हो क्या रहा है। एंड देन आई कॉल्ड माय सिस्टर कि यार मन नहीं करता, एंड शी सेड प्रियंका तो कितने आवर्स पढ़ती है, उनका 11। तो शी वाज लाइक कितना फोकस्ड है, उनका चल रहा है। तो शी सेड तुझे क्या दिन देखना है एग्जाम के बाद, रोते हुए या फिर प्राउड मोमेंट के साथ टीचर्स के पास जा रही है। अगर मैं लड़का होती तो पैर छूती पक्का कि क्या चाहती तू कि वहाँ जाके रोए कि सर नहीं निकला, या ये चाहती बोलना कि सर निकल गया, आप तो चॉकलेट्स भी आपकी, पार्टी आपकी, सब कुछ आपका, तो कौन सा दिन देखना है। एंड आई वाज लाइक क्वालिफाइड वाला। शी सेड उस हिसाब से मेहनत करो। एंड देन फ्रॉम दैट डे टू नाउ मैंने एक भी दिन, मतलब एग्जाम तक एक भी दिन मिस नहीं किया, एक भी मिनट मिस नहीं किया। अगर कोई मुझे टाइम वेस्ट, ऑब्वियसली फ्रेंड्स हैं, अगर मैं बहुत सारे यंग ही बैठे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, सब आते हैं। एंड देन आई ऑलवेज थिंक लाइक सर की लाइन, तुम एक टॉपर हो, क्या टॉपर इन चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता है? नहीं। तो आई ऑलवेज थिंक लाइक कि मैं एक टॉपर हूँ, JRF हूँ ऑलरेडी, जैसे सुकीर्ति थी लास्ट टाइम, मैं ऑलरेडी वही हूँ, बस मुझे वहाँ तक पहुँचना है। एंड आई मेड दिस थिंग लाइक प्रोमिनेंट पे। आई अनइंस्टॉल्ड WhatsApp, आई अनइंस्टॉल्ड Instagram, नो Snapchat, नो Pinterest, लाइक अगर कोई Pinterest लाते तो nothing, just me, my room, my study table, that's all. That was my schedule. That's a big sacrifice. आपकी रियल मोटिवेशन आप खुद हो, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। एंड व्हाट हर सिस्टर सेड इज एक्चुअली द ब्लंट ट्रूथ। तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? तो इफ यू रियली वांट टू हैव अ बेटर टुमारो, देन सैक्रिफाइस योर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस टुडे एंड जस्ट फोकस। आपकी तरह, जस्ट लाइक यू, what she has studied, she is here to talk. तब जब ये पढ़ते थे तो इनके सामने भी टॉपर्स आके बात करते होंगे। सर legit used to cry जब मैं यहाँ बैठती थी ना, सेकंड सीट पे बैठती थी, सामने बिल्कुल ऐसा होता था हमारे सामने। I used to have tears in my eyes कि मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। लाइक मेरे अंदर ना एक अलग ही जज्बा होता था कि मुझे भी आना, और वो मेरे हमेशा आंसू आ जाते थे उस चक्कर में। The best part. Okay, how did you handle paper 1 and all? सर पेपर 1 को तो मैं कह रही हूँ अपना, पेपर 2 बेस्ट फ्रेंड है, पेपर 1 को फ्रेंड रखो, अच्छे से फ्रेंड रखो, क्लोज फ्रेंड वाला, क्योंकि और आदत बना लो डेली एक RC करना है, डेली एक डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, क्योंकि पेपर में जाके हम लगता है हम कर लेंगे, नहीं होता है पेपर में जाके। मेरे साथ भी नहीं होता था, मैं प्रैक्टिस कर ली थी, 15 मिनट का टाइमर लगाती थी,
15 मिनट सॉरी 10 मिनट का टाइमर लगाती थी, अपना डेटा इंटरप्रिटेशन डेली किया, 10 मिनट का टाइमर लगाया, डेली आरसी किया, फिक्स थी ड्यूरेशन मेरी। प्लस बाकी के टाइम पे मैम के नोट्स हमारे पास होते हैं। मेरे टाइम पे तो दूसरी मैम थी, अब शायद दूसरी मैम पढ़ा रही है। हाँ अंकिता मैम। हाँ अंकिता मैम और आशु सर के नोट्स। मैंने पता एक छोटी सी डायरी बना रखी थी, फोर्कनोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं ना, सर ने कहा था कोई भी चीज़ तुम्हें याद करना उसको सामने रख लो। अब सामने कितनी चीज़ें रखेंगे, सर के तो पूरा रूम भरा हुआ था, मेरा पास इतना स्पेस नहीं है घर में। तो मैं क्या करती थी, मैंने छोटी छोटी डायरीज बना रखी थी, उसमें मैं सारा लिखती थी। और डेली खाना खाने के बाद हम वॉक करते हैं, उठाई डायरी, वॉक करते हुए रीड किया। डेली क्रोनोलॉजी रट्टी, क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते। क्रोनोलॉजी को टिप्स पे करती थी, मैथ्स के फॉर्मूलेज को टिप्स पे करती थी। अपने पेपर उनके छोटे छोटे टॉपिक्स से जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, उनको उस डायरी में लिखा हुआ था डेली। और मैंने डायरी के पार्ट्स बना रखे थे, इस पार्ट में पेपर 2 के, इस पार्ट में पेपर 1 के, इस पार्ट में क्रोनोलॉजी, इस पार्ट में मेन ऑथर्स है। फिक्स था ये सब, इसको करना ही करना है। जैसे सर कहते हैं ना कि जैसे डिकेंस के तुमसे पूछते होंगे सर, उनको मैं लेजेंड कह रही हूँ, रट लेना, क्वेश्चन आता है। सोच रहे हो कि सर एम बोल रहे, नहीं सर एम नहीं बोलते हैं, अभी बोला था ना डिकेंस 10 बार क्वालिफाई किया, उनको पता है ऑलरेडी। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये आते हैं, और ये चीज़ तुमको शायद सबसे क्रीम लेवल पे बताएगी। पता है जो टॉपर सबसे मिलने आते हैं ना, तो मैं क्यों चाहता हूँ कि वो आके पहले आपसे बात करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, उनको देख के कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अभी आज प्रियंका की जो सक्सेस है, या प्रियंका सर मुझसे ऑफिस में बात करके भी जा सकती है, या हम बातचीत या जो भी इंटरव्यू है वो तो ऑफिस में भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे दिल्ली नहीं हो पाते, जूम पे इंटरव्यू जाएगा। पर जो यहाँ आके आपको बताता है ना कि मैं सामने बैठा था और मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, तो ये आपको जब कभी लगेगा ना कि यार पता नहीं मैं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, देन यू विल सी नहीं द टॉपर्स आर लाइक यू ओनली। वो आप ही की तरह पढ़ रहे थे, आप ही की तरह उन्होंने बहुत मेहनत की है, आप ही की तरह उनका भी एक रूटीन था, एंड देन दे कम विद देयर फ्रेश स्ट्रेटजीज, कुछ नई चीज़ें बता के जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है 11 आवर्स। तो अपने आप से पूछो 11 आवर्स पे जा रहे हो? इट्स नॉट दैट ईजी ऑब्वियसली। 11 घंटे कैसे करोगे? 11 घंटे आप मूवी नहीं देख सकते बैठ के, लेट के सोफे पे भी अगर मूवी देखनी है नहीं देख सकते आप 11 घंटे। तो वो पढ़ रही है 11 घंटे, तो डिजर्व करती है। आर यू गोइंग टू डू दैट? टेल मी, करोगे? हाँ, सो यू कैन हैव द ड्रीम टू कम हियर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी और क्या क्या चीज़ों पे जरूर फोकस करना चाहिए एज यू हैव गॉन थ्रू द करंट एग्जाम? सर हमारे इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं हाँ, गे लिटरेचर पे आए थे, क्वेर पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट आई विल टीच इन मोर डिटेल्स। लिटरेचर बिल्कुल ये मत छोड़ना कि इंडियन लिटरेचर आता है। इंडियन लिटरेचर से पता नहीं नेट वालों ने क्या समझा है, इंडियन लिटरेचर को तो ऐसे उठा के रख लेता है। सब ब्रिटिश थोड़े से कम आ रही होगी, पर इंडियन को तो ज़रूर फोकस कर रहे हैं। इंडियन एस्थेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, भूलोगे ही नहीं। मुझे आज भी क्षमता वगैरह सारे याद है। ठीक है, इंडियन लिटरेचर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हारे लिट थ्योरी से तो आते हैं, तुम्हारे क्रिटिसिज्म से भी आते हैं। एंड वी हैव न्यू टॉपिक्स इमर्जिंग, विमेन राइटर्स। विमेन राइटर्स से जून का जो कैंसिल पेपर था उसमें भी आया, अगस्त वाले पेपर में भी आया। जून कह रही हूँ, फीमेल राइटर्स से क्वेश्चंस हैं, वो भी फीमेल इंडियन राइटर्स। ग्राफिक लिटरेचर से आने लगे। संडे में जब दिसंबर में कराया तब ग्राफिक नया था, और अब क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं उस पर। इस बार क्वेश्चन भी था, नोबेल प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड्स, रट के जाना। सर वैसे ही कराते हैं तुमको, वो तुम ब्लेस्ड हो, हम भी ब्लेस्ड हैं, बट उससे क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें पता है इस बार क्वेश्चन क्या आया था? कि क्या क्वेश्चन आते होंगे कि नोबेल प्राइज किसने जीता, कब जीता? इस बार क्वेश्चन था नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ? 1901। लकी गाइस में आता है। मुझे लिस्ट याद थी कि कब शुरू हुआ था, तो मैंने भी अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन को। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आते, तुम सोच भी नहीं सकते वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। सो डोंट थिंक कि ऐसे ही हो जाएगा। एक एक चीज़ देखो, सर का एक एक पॉइंट सुनो, सर के एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाता है। हुआ है मेरे साथ ऐसा, मैं सोचती क्लास में नहीं सुना था यार, ये पॉइंट गड़बड़ हो गया। तो होता है। What she is saying कि जो रेफरेंसेज हैं या जो भी है ना, बिकॉज ऑल माई रेफरेंसेज, ऑल माई नरेशंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन PYQs। क्योंकि जैसे आपको लगता है ना कि हमें PYQs करने, तो पढ़ाते समय मुझे ये याद रहता है कहाँ क्या आया था, कैसे आया था, इससे ही आ चुका है। फिर मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए भी करता रहता हूँ, तो मुझे याद आता है। तो रेफरेंसेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जहाँ जैसे है, कोई फनी वे में है, कोई कैसे है, उसको याद कर लो। जब इनके समय में टॉपर्स आते थे तो मैं उनकी बात सुन के साथ में इनको बोलता था कि अब ये कर लेना। अभी भी चीज़ें, एंड इनफैक्ट पता है इस बार हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। हम मॉडर्न्स कर रहे हैं और 2 महीने बाकी हैं। वाओ, आपने तो इंडियन में फिनिश कर दिया, मैंने यूट्यूब पे देखा था। अभी करने हैं, अभी करने हैं। अच्छा, हम लोग इनको मॉडर्न्स करवा चुके हैं, जर्मन हो गया खत्म, फ्रेंच लिटरेचर खत्म हो गया, और 2 महीने बाकी हैं अभी। मैम ने अमेरिकन कहा मैं दोबारा कराऊंगा, वो मैं दोबारा कराऊंगा। मैं उसको, देखिए मैम ने अच्छा पढ़ाया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है मैं पढ़ाऊँ। आप लोग मेरे लिए आए हैं,
तो पहले मेरी जिम्मेदारी है ना कि हाँ, तो कोई कुछ भी पढ़ाए मुझे तो जरूर पढ़ाना ही है, बट द बेस्ट थिंग इज हमारे पास मिनिमम 2 महीने हैं, वो तो जनवरी 15 तक एग्जाम जाएगा, नवंबर दिसंबर एज इट इज हमारे पास। इस बार मेरा प्लान ये है कि मैं इनको बहुत सारे PYQ क्लास के अंदर, क्योंकि बोर्ड लग गया डिजिटल बोर्ड, आपके टाइम में नहीं था, तो ये थोड़ा इफेक्टिव है हमारे लिए। ये बहुत हाँ, मैं अभी मेरे को थोड़ा आदत हो गई इस पर करने की, तो इनके पेपर सॉल्यूशंस, बहुत सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहीं करवाऊँ। गे लिटरेचर, ग्राफिक लिटरेचर और बढ़ा के पढ़ाएंगे। इंडियन लिटरेचर में जो नए राइटर्स आए हैं सारे, सबकी लिस्ट है मेरे पास, इंक्लूडिंग ऑल सेट एग्जाम्स। सर आप अपडेटेड हो, हमें बताइए। हाँ, मैं अपडेटेड हूँ। हमें बताइए अपडेटेड हो। अब जब भी पहला पेपर आता है ना प्रियंका, मैं सबसे पहले पेपर में एक ही चीज़ देखता हूँ, इसमें से मेरा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे रेडियस के बाहर है। क्योंकि आज मुझे थॉमस हार्डी का क्वेश्चन नहीं आया, इट्स ओके, मुझे पता है थॉमस हार्डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं मेरे स्टूडेंट को बोलूंगा जरूर कि पढ़ना, बट रेडियस से बाहर है, तो रेडियस से बाहर का मतलब कि दिस इज अ न्यू आइलैंड एंड आई हैव टू कॉन्कर इट, अब मुझे इसको भी कॉलोनाइज करना है। तो अब जैसे गे लिटरेचर से 2 बार क्वेश्चन आया, जून में भी आया, फिर अगस्त में भी आया, तो अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा क्वेयर स्टडीज, तो उसमें बाकायदा गे लिटरेचर की भी बात करेंगे, एज दे हैव मेंशन्ड गे लिटरेचर, फिर हम लेस्बियन लिटरेचर पे भी जाएंगे। सर ब्लैक लिटरेचर, ब्लैक फेमिनिज्म, ये सब हम करेंगे। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट व्हाट शी हैज डन। देखो, बहुत सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने एक चीज बोली है, मैंने 11 घंटे पढ़ने का मतलब मेहनत बहुत की है, एक एक चीज पे फोकस किया है। तो एज ए टीचर हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट से, एक एक चीज पे फोकस कर लो, एक अच्छी सी मेहनत कर दो, सो दैट यू रिवाइज इट। इतना बड़ा स्कोर है, कितना 100 से कितना कम है ये, सोचो। तो ये इज देयर, अब इट्स जस्ट बैड लक नहीं, यही मैं इसको JRF लिख रहा होता है यहाँ, इट्स जस्ट बैड लक, बैड लक है लिटरली। एंड आई नो विल डेफिनेटली पिंचेस हर, नो विद अ वेरी क्लोज मार्जिन, दूर हो तो चल जाए, 4% 6% लगा गया वो चल जाता है, पॉइंट्स में वो भी 0 के पास जाके 0.08, बट स्टिल वंस अगेन बिग हैंड्स फॉर यू। रितु हैज अ क्वेश्चन, रितु ये माइक ले लो आप, नहीं क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उससे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा ना, तो आप इसमें बोलो। पर्सनल क्वेश्चन है, नॉट मतलब पर्सनल तो बात नहीं करेगी ना, वो तो एग्जाम से। ये जो आपका 0.8% से मिस हुआ है, हाउ डिड यू डील दैट, मतलब थ्रो इट? शी इज आस्किंग कि आपका जो 0.08 से JRF मिस हुआ, डिड यू क्राई फॉर दिस? नो आई डिड नॉट। नो आई डिडंट। द रीजन बिहाइंड दिस कि देखो वो नॉर्मलाइजेशन हुआ, इधर आ जाओ। हाँ सॉरी, वो नॉर्मलाइजेशन हुआ, बट आई नो कि मैं यहाँ हूँ, आई न्यू ऑलरेडी मैं यहाँ हूँ, अभी नहीं हुआ, दिसंबर अटेम्प्ट में JRF हो जाएगा मेरा, मुझे पता नहीं लेवल क्या है। अगर उन्होंने 208 से 201 कर दिया, वो उनका प्रॉब्लम है, NT सबको पता है, मतलब ठीक है जो ऑन जा रहा है, NT का सबको पता है, बट मुझे पता है मेरा लेवल क्या है। मैं अगर इतनी मेहनत करके 201 तक ला सकती हूँ ना, मतलब 208 ऑब्वियसली, 201 तो उन्होंने दिया है, क्या सोच के दिए मुझे नहीं पता, बट अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ ना तो मैं 220 भी जा सकती हूँ, बहुत बढ़िया, मुझे पता है। कॉन्फिडेंस इज द बेस ऑफ सक्सेस। प्रियंका, मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भी, इफ यू हैव टाइम एंड यू कैन कम बैक एंड जॉइन अस अगेन, आगे चुपचाप पढ़ो, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, लेट्स हिट JRF, ट्राई कर लेंगे, क्योंकि इस 2 महीने में बहुत कुछ नया होने वाला है, इट विल हेल्प यू, यू आर अलाउड, व्हेनेवर यू वांट यू कैन कम बैक। हाँ ऑब्वियसली, हाँ शी इज द कंपटीशन। कहता है कंपटीशन वाली बात में सर रितु, उस लड़ाई का मजा ही क्या जिसमें सामने सूरमा ना हो। कंपटीशन से एक बात याद आई मुझको, आई होप मैं इतना लेट नहीं कर रही हूँ। सर एक बार ना लाइव चल रही थी, सर क्वेश्चन आंसर, सर ने क्वेश्चन आंसर्स कराए ना जून वाले अटेम्प्ट में, तो लाइव डेली आते थे सर, तो सर ने एक लाइन बोली थी, मतलब उस टाइम मुझे याद है मैं लाइव पे होती थी और मैं नहीं टाइप, मेरे से नहीं होता, मैं टाइप नहीं कर पाती, मेरे को होता है मैं साइलेंटली अपना क्वेश्चन आता है मैं अपनी नोटबुक पे आंसर लिख लेती, सर कहते हैं नोटबुक पे लिखो आंसर, नोटबुक पे आंसर लिख। तो बट सम क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, जहाँ पे जैसे टॉपर्स श्रवनी पटनायक और भी बहुत टॉपर्स थे जो बहुत क्विक रिप्लाई करते हैं, एंड सर उनके नेम्स ले रहे थे, एंड सर सेड ये तुम्हारा कॉम्पिटिशन है। अब मैंने कहा ये मेरा कॉम्पिटिशन, में तो कुछ हुई नहीं उसके आगे अभी तो दैट द फायर विच हिट इनसाइड मी ना कि अब मैं भी कॉम्पिटिशन, अब तुम देखो। टू शो यू दैट, देखो एक चीज है, मैं तुम्हें ये बोलूँ हाँ हाँ तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो तुम है ना हवा में आ जाओगे। कड़वी सच्चाई क्या है, रियलिटी देख के चलोगे, तुम्हारे सामने टॉपर्स बैठेंगे। तुम आज ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुमसे पिछले वाले बैच वाले तुमसे ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के बैठे और वो सिर्फ 6 महीने में रिवाइज कर रहे हैं।
तो ये भी हमें देख के चलना है ना, क्योंकि अगर तुम्हारा सामने जंगल में जा रहे हो और तुम्हें पता है शेर आएगा, तो तुम्हारी प्रिपरेशन शेर के लेवल पे होगी। लेकिन तुम प्रिपरेशन करोगे जंगल के अंदर, कह रहे सिर्फ बंदर आता है और सामने शेर आ गया, तब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने ब्रिलियंट बंदे बैठे हैं, वो बैठेंगे एग्जाम में, तुम अपनी प्रिपरेशन उनके लेवल पे रखो। द बेस्ट थिंग इज दैट दे आर वन ऑफ यू एंड दे हैव डन इट। द क्लास कंटेंट, स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क, इट विल वर्क फॉर यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रियंका? कोई और क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है कोई? एनीबॉडी? How to keep yourself motivated? ज्योति का क्वेश्चन है हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। गुड, अच्छा क्वेश्चन है। मैम मैं एक लाइन बोलूँगी, मोटिवेशन बाहर से कभी नहीं आता, नहीं आता। तुम 10 वीडियो देख लो संदीप महेश्वरी की, तुम 10 वीडियो देख लो, किसी की देख लो तुम 10 वीडियो। इंटरनल मोटिवेशन इज द की। ये सर ने बोला था, मैं वही रिपीट कर रही हूँ, क्लास में मेरे टाइम पे बोला था, इंटरनल मोटिवेशन इज द की। मेरे पता स्टडी टेबल पे क्या लिखा हो, तो मैंने बताया 300 मैंने एक लाइन और भी लिखी थी। मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं बताऊँ पहले, मैं आई वॉज फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। माय गॉड, यार मुझे याद नहीं पता था, ये नहीं पता था मुझे दैट शी इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और ये हाईएस्ट स्कोर कर रहा है। शी एक्चुअली डिजर्व्स वंस अगेन बिग हैंड्स। लो, कोई ग्रेजुएशन नहीं है, लो तो ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर्स है, और मास्टर्स भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है। आई एम नॉट फ्रॉम DU, JNU, जामिया, ऐसी यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ। तो ये क्वेश्चन वॉज कि हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। तो मैंने स्टडी टेबल के सामने हमने एक वो लगा रखा था, उस पर लिखा था यू ओनली हैव टू स्टडी, नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। बहुत बढ़िया। और मैंने अपने सामने पापा और भाई का फोटो लगा रखा था, और मम्मी का भी। क्यों? क्योंकि पापा मुझे डेली सुबह उठा रहे हैं, भाई मुझे छोड़ के आ रहा है डेली बस स्टैंड तक, क्योंकि मुझे यहाँ आने के लिए। मम्मी सुबह उठ के मेरे लिए खाना बना रही है। मतलब सी आई एम 26, ओपनली टेलिंग। मेरी एज में लड़कियों की शादी हो जाती है, मेरी एज में लोग जॉब कर रहे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल डू, बट मम्मी डिड नॉट इवन आस्क मी एक बार भी कि किचन में जाकर काम कर ले। शी ओनली टोल्ड मी वन थिंग, पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई करो। तो मैं उनकी फ़ोटो आगे रखती थी कि मुझे अपने आप को तो प्रूफ करना ही करना है, इन लोगों के लिए कुछ करना है। तो दैट वाज माय मोटिवेशन, डीप मोटिवेशन, कि इनके लिए कुछ करना है। बिग हैंड्स फॉर हर फैमिली। You have done it. You have made everyone proud. And I am repeating once again. जब भी तुम्हें लगे कंटिन्यू आना है या कभी कभी आना है, you are allowed. You just come, sit and study. जब भी पढ़ने आओ, इनको भी मोटिवेट करो, इनको भी स्ट्रेटजीज बताते रहो, और साथ में जो भी इस बार नई चीज़ें हैं, नई अपडेट्स हैं, जस्ट बी विद अस। हम कोशिश करेंगे कि आपके JRF में हमारा भी एक और इन्वॉल्वमेंट हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। With this, all the best wishes to her and we'll take a photo. आप आ जाइए। This is for you. जब वो बाकी लोग आते थे तो आपको लगता होगा ना। थैंक यू सर। आओ, अपनी फोटो लीजिए। एक ना सामने से भी कोई फ्रेंड से, हाँ भूमिका, यू हैव एन आईफोन, गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका। आई विल बी जॉइनिंग यू इन सम टाइम, एक छोटी सी क्लास खत्म करेंगे, आई विल बी सीइंग यू इन द ऑफिस। ऑल द Okay. बेस्ट गाइस। वंस अगेन बिग हैंड्स फॉर हर। और अपनी आंखों में सपना देख लो यहाँ आने का। इन्होंने भी एक दिन सपना देखा था किसी और टॉपर को देख के, आप भी देख लो। यू हैव टू बी हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सी यू सून। अपने टाइम टेबल पे आज लिख लो दैट यू हैव टू डू इट। थैंक यू गाइस। आई जस्ट वाइंड अप अ क्लास एंड विल कम अप, ठीक है? चलिए, सो दिस इज व्हाट यू हैव सीन। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नेट और बहुत JRF देख लिए हैं, बहुत नेट, बहुत JRF देख लिए, और इन सब का एक क्रक्स है, सिंपल सा क्रक्स है। अगर तुम्हारे पास गाइडेंस सही आ गई, मटेरियल सही आ गया, तो उसके बाद तुम्हारा ही हार्डवर्क और कुछ नहीं। बहुत से बच्चे विदाउट गाइडेंस फेल हो रहे हैं। मैं मानता हूँ लिटरेचर में बाहर नहीं है वो गाइडेंस जो होनी चाहिए, वो बुक्स नहीं है। बिना कोचिंग अगर आप बुक्स ढूंढोगे तो आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते। कितनी बुक खरीदोगे लिटरेचर में 2 राइटर के लिए? नहीं आए तो पेपर में इंडियन एस्थेटिक की अलग से खरीदो, दलित की अलग से खरीदो, ग्रीक की अलग से खरीदो। तो बहुत सारे बच्चे जो विदाउट कोचिंग्स पढ़ रहे हैं ना, उन बच्चों को रियलिटीज़ नहीं पता है, फिर वो जीवन के 2-3 साल खराब करके फिर उनको लगता है क्लासेस में आना है। ये कड़वी सच्चाई है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको किसी न किसी ढंग की क्लास में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली सिलेबस वो डिफाइंड नहीं है, और जो सिलेबस लिखा है वो कितनी डेप्थ में आएगा, कहाँ से क्या आ जाएगा, किसी को नहीं पता। आज आपके पास जितनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स है ना सबके पास, ऑर्डन ग्रुप जाके ढूंढना, आज देखना आपको ऑर्डन ग्रुप में कितने रेफरेंस मिलेंगे। जब आप ऑर्डन ग्रुप देखोगे ना, अगर किसी बुक में मिला भी तो आपको टॉकिंग ब्रोंको और रॉय कैम्पबेल नहीं मिलेगा, जो कि क्वेश्चन है मैक्स पॉन्डे के नाम पे। तो रियलिटी इज दिस, ये रियलिटी है। आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट,
कोचिंग क्लासेस और ये सब चीज़ों को कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं भी नहीं करता, बट द रियलिटी, कड़वी सच्चाई क्या है? कड़वी सच्चाई ये है दैट व्हाट दे आर आस्किंग इट इज बियॉन्ड योर नॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी कर लो तो भी आपके अलग लेवल पे पेपर आ रहा है, तो फिर स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेगा? या तो सोर्सेज क्लियर करो, या तो इतने सोर्सेज क्लियर कर दो कि ये रही 25 किताबें, पेपर इसी में से आएगा, तब तो ऑब्वियसली कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं है। कोचिंग क्लासेस में जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो नहीं आ पाते, तो आई वॉज वन ऑफ देम, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था। मैं तो दिल्ली आने के लिए भी 20,000 रुपये उधार लेके आया था किसी से, और अपनी कॉपी के सबसे ऊपर लिखा था मैंने 20,000 रुपये उधार लिए हैं, ताकि मुझे हमेशा याद रहे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आज मुझे पता है आई एम हियर, तो फाइट आपकी है, आपको करना पड़ेगा। ये जो बच्चे आ रहे हैं अभी और आएंगे, आज सुबह नाजनीन से बात हुई है, कार्तिका यू नो नाजनीन, शी यूज्ड टू सिट हियर ऑफलाइन बैच, आप जानते हैं ना नाजनीन, उनका भी हो गया है, तो शी इज इन मध्य प्रदेश। शी सेड सर मैं दिल्ली आऊँगी, वो बहुत इमोशनल रो रही थी, तो शी सेड मैं आके बात करूँगी सबसे। तो नाजनीन विल टॉक, कम एंड टॉक। कश्मीर में जो 2 लड़के पीछे बैठे होते थे, सो वन ऑफ देम हैदर एंड आशिक 2 थे ना, दैट गाय यूज्ड टू सिट देयर, कश्मीरी बॉय, उसका JRF हो गया, ही इज देयर। तो जो इंटरव्यू में बात करे या जो यहाँ पे आएगा, कुछ बच्चे नहीं भी आते हैं, नहीं भी बात करते हैं, जैसा भी है, अभी का इस वक्त का जो रिजल्ट है वो 200+ है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे जोड़ के, पुराने ऑफलाइन ऑनलाइन सब जोड़ जाड़ के 200+ है। 7-8 JRF है इनका पता, बाकियों के नाम अभी लिस्ट बन रही है, क्योंकि कॉलिंग बहुत ज़्यादा है, एडमिशन सब कॉलिंग चल रही लगातार। बट मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा, किसी और की सक्सेस और किसी और का फेलियर आपकी गारंटी नहीं है, आपकी अपनी लड़ाई है, आपका अपना सिस्टम है, अपना पढ़ना है, आपके अपने इश्यूज़ हैं, आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अपनी जंग है हर लेवल पे, आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। काउंसलिंग्स कैन जस्ट हेल्प यू विद सम बेसिक मोटिवेशन, बट द रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। मेरी भी अपनी मोटिवेशन यही थी, मैं भी अपनी मम्मी पापा की फोटो देखता था कि ज़िंदगी मैंने किया क्या इनके लिए, दे हैव सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर मी, मैं क्या कर रहा हूँ इनके लिए। इसलिए आज भी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल यही है कि मैं कुछ भी सह लूँ, पर मेरे पेरेंट्स को अब किसी भी चीज़ में सहने नहीं दूंगा। मैंने मेरे घर में AC पहले लगवाया था, फिर मैंने दिल्ली में AC, मैंने कसम खा रखी थी कि पहला AC मेरे घर में लगेगा, उसके बाद यहाँ आएगा। हर वो चीज़ जो खुशी दे सकता हूँ आज भी पहले वहाँ होगी। मदर ने 12th के एडमिशन के लिए एक छोटी सी चेन थी वो बेची थी, आज मैंने मदर को, मुझे नहीं पता से बोलना नहीं चाहिए कैमरे पर, लेकिन मुझे लगता है 10-20 लाख के ऊपर का सोना दे रखा है मैंने वहाँ को, भर दिया मैंने, मुझे नहीं, बस आप लो, बिकॉज आप लोगों ने वो चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी जब मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे भाई को पढ़ाने के लिए, मेरी बहन को पढ़ाने के लिए। हम तीनों भाई बहन क्वालिफाइड हैं, हम तीनों भाई बहन सेटल्ड है, सिस्टर्स फैमिली लाइफ में आ गई है, वर्किंग नहीं है। भाई भी मेरा कोटा के अंदर बहुत अच्छी कोचिंग में था फिजिक्स में, अभी वो जयपुर में है, ही इज़ ऑल्सो टीचिंग वेल, गोइंग गुड, यहाँ MT में पढ़ाता था। हमारी पढ़ाई नहीं रुकने दी, हमारे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं था, हमारे अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों सबके पास मोटरसाइकिल होती थी, मोटरसाइकिल वॉज एन वाव थिंग, कॉलेज जाने वाले लड़कों को मोटरसाइकिल मिल जाए। पापा कहते साइकिल पे जा, तो मैं कहता अब रहने दो, साइकिल से बैठा तो मैं पैदल ही जाऊँगा, साइकिल पर जाऊँगा, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हमें एक एक्चुअली मौका मिला कि मोटरसाइकिल खरीदो, आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर, दे सेड पापा हमें लैपटॉप दिला दो, आजकल पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड लैपटॉप चल रहा है, तो हमें बोला कि मोटरसाइकिल लेना है या वही 20-25 हज़ार में एक लैपटॉप आ जाएगा, 40-45 की मोटरसाइकिल, हमने कहा लैपटॉप दिला दो, हमें पढ़ना है। भाई को साइंस के लिए ज़्यादा चाहिए होता था, हमें तो कुछ ज़्यादा समझ आता नहीं था, इंटरनेट था ही नहीं, वैसे भी इंटरनेट का आई टाइप कर दो तो भी 2 महीने बाद खुलता था वो, ठीक है। बट ये था कि पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई रुकने नहीं दी, दे स्ट्रगल एवरीथिंग, आई एम हियर। तो तुम अपने, जब भी तुम्हें लगे ना मोटिवेशन कम है, पेरेंट्स का सोचो तुमने उनके लिए क्या किया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लिव अ लाइफ ऑफ अ सेंट, नो, लिव योर लाइफ, डू ऑल द क्राइम्स, बट अपने आप को सेटल कर लो पहले, क्योंकि अपने पैरों को जमा लोगे ना, खुद की सैलरी, खुद की इनकम उड़ाओ जो उड़ाना है। अभी मेरे पेरेंट्स मुझे सिर्फ इतना कहते हैं, बेटा जहां जा रहा है बता दे कहां जा रहा है, बस बाकी जो करना है कर रहा हूं। तो अपने पैरों को जमा लो, उसके बाद अपनी जिंदगी अपने अगर दम पे जीनी है तो इसके लिए एक बार तो आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा, और खपाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। वो सही कह रहे हैं, हम जिस एज में हैं, हमारे वन ऑफ द टॉपर, जो हमारी नेट की टॉपर है, वो मुझसे पर्सनली बात करते समय कह रही थी कि सर वो रिलेशनशिप इशू था, लास्ट के 15-20 दिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, और वो कह रही थी कि सर मैं रोती थी, फिर मैं अपना सारा गुस्सा साइड में करके पढ़ने में लगा देती थी कि मुझे तो पहले पढ़ना ही है। एंड नाउ शी इज़ द नेट टॉपर, वो टॉपर है हमारी, ऑल इंडिया टॉपर है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, आप अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं, आपका अच्छा हैप्पी मूड है, किसी ने फ़ोन पे कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, किसी ने 2 टॉन्ट कर दिया, कुछ ऐसा हो गया कि आपको तो अजीब से लग रहा है, अरे क्या ही हो गया,
इन सब के बावजूद टाइम लगातार निकल रहा है. टाइम नहीं वेट करेगा कि ओके सॉर्ट योर रिलेशनशिप इश्यूज फर्स्ट देन स्टडी. नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई गालियां दे रहा है इट्स ओके, धोखा दे रहा है इट्स ओके. एक बार पढ़ के कामयाब हो जाओ, क्योंकि एक बार अपनी पहचान बना लोगे कामयाब, उसके बाद ठीक है ना, चीज़ें आती जाती रहती हैं. और तुम कामयाब होगे, तुम्हारी वैल्यू अपने आप ज़्यादा हो जाएगी बाहर. अगर कोई तुम्हें आज इन्फीरियर महसूस करवा रहा है या तुम्हें गिनता नहीं है, वेटेज नहीं दे रहा है, या और बहुत सारी चीज़ें. और बीइंग गर्ल्स अपनी सैलरी होती है, अलग मज़ा होता है. आई थिंक फरहीन और वो हीरल लास्ट बैच में बात करके गए थे, आपसे बात करके गए थे, इसी बैच में आए थे ना, आपके वाले बैच में थे. यूर देयर कार्तिका, कितनी सैलरी बताई थी फरहीन ने हीरल ने? 1-1 लाख, 1-1 लाख. वो दोनों लड़कियां घर से लड़ झगड़ के रिक्वेस्ट करके दिल्ली पढ़ने आई थी. फरहीन का जो हमने पॉडकास्ट इंटरव्यू किया था ना, वो हमारी फाइल करप्ट हो गई. उस लड़की का इंटरव्यू देखा था मैंने, एंड आई एम टेलिंग यू, उसकी वो किताब आनी चाहिए. उस पर उसने कहा था हमारे यहाँ पे 10th के बाद लड़की को नहीं पढ़ाया जाता, शादी वादी कर दी जाती है, एकदम खराब माहौल है. लड़की अगर घर के बाहर गली में भी थोड़ा आगे तक जा रही है तो कैरेक्टर पे सवाल उठ जाते हैं. वो कहती सर हम बहुत मुश्किल से स्कूल तक गए, हमारे टीचर्स आए, मेरी पढ़ाई 8वीं में छुड़वा दी गई थी. कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली बैकग्राउंड, 8वीं में पढ़ाई बंद करवा दी. टीचर्स घर आ गए मेरे कि ये तो पढ़ रही है लड़की, इसको पढ़ने दो. फिर वो कहते हैं 10वीं हुई तो 10वीं के बाद बंद हो गए. फिर टीचर्स से आके बात कर रहे हैं. फिर 12वीं हुई, 12वीं के बाद तो ये था ही क्लियर कि अब तो नहीं पढ़ोगी, क्योंकि 12वीं के आसपास तो कॉलेज है, वो 20-22 किलोमीटर दूर है. वो उस लड़की को बोलते देखा था ना, मैं आई वाज शिवरिंग कि यार किस फाइट से लड़की बाहर आई है. ऑल इंडिया टॉपर थी फरहीन JRF. शी सेड हम कॉलेज जाते थे ना सर, हम एकदम बॉयश लुक में जाते थे. मैंने मेरी जिंदगी में कभी स्किन पे, बाल पे लिपस्टिक नहीं लगाई आज तक. क्यों नहीं? कि जिस दिन मेरे भाई पापा को लगेगा ना कि मैंने कुछ हल्का सा भी अपने फेस पे काम किया है, उनको लगेगा ये लड़की अब पढ़ने वाली नहीं रही. तो हम एकदम ऐसे डिलैपिडेटेड बन के जाते थे ताकि उनको देख सबको लगे कि इनको पढ़ने के अलावा मतलब नहीं है, क्योंकि हमें किसी भी हाल में हमारा कॉलेज नहीं रुकना चाहिए था. अब ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो सर PG के लिए अड़ोसी पड़ोसी आके बोलने लगे तुम लड़की को ज़्यादा भेज रहे हो बाहर, हाथ से निकल जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी. PG के लिए फिर वही जंग, वही लड़ना. मगर सर मैंने ज़िंदगी में मेकअप नहीं किया आज तक, मुझे नहीं पता क्या होता है. और ये 1-2 फ्रेंड है हीरल वगैरह के अलावा कभी किसी को जानती भी नहीं. वो लड़की जब यहाँ पूरी फैमिली को कन्विंस करके तीनों आई, दीपाली, हीरल एंड फरहीन. हीरल का फर्स्ट बैच में नेट हुआ, फरहीन ने टॉप किया, दीपाली का मिस हुआ, दीपाली का सेकंड टाइम में हुआ. अभी तीनों क्वालिफाइड है और मैं उनको 3 मस्केटियर्स बोलता हूँ. फरहीन टॉपर थी, ब्रिलियंट टॉपर विद 0 बैकग्राउंड. उसका सम परसेंटेज था 68% एट दैट टाइम. सेकंड टॉपर शिवांगी थी, सेम लड़की क्लास में से ही. शिवांगी ने इकलौती स्टूडेंट है मेरी लाइफ के अंदर जिसने मुझे आते ही कहा था कि मैं नेट टॉप करने आई हूँ. उसने कहा था सर, उसका कॉन्फिडेंस यहाँ था, सर नेट में खुद भी कर सकती हूँ, JRF में आपसे ऑनलाइन पढ़ के भी कर लूँगी, पर सर मुझे टॉप करना है, मैं यहाँ आई हूँ. वो उसका कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन दोनों आगे पीछे कई बार आसपास बैठते थे. फरहीन फर्स्ट टॉपर, शी वाज सेकंड टॉपर क्लास से. उसी में अंतरा भाटिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, जाने कितने बच्चे वहाँ से निकले. विशाल है जम्मू में पढ़ा रहे. पर वो लड़की आज अपनी कार में है, अपनी कार से अपने ही गाँव जाती है, 1 लाख की सैलरी है. हीरल ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली से है, तो वो कह रही सर मेरी तो सैलरी एज इट इज में घूमने फिरने में खर्च करती हूँ. पापा अच्छे खासे पैसे जोड़ के बैठे हैं उसके लिए. वो भी अपना मकान खरीदने वाली है. वो मुझे फ़ोन पे बता रही है सर मैं देख रही हूँ प्रॉपर्टी देख रही हूँ, मकान खरीदने वाली हूँ. 1 लाख रुपए आपके अपने. तो यू नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस. तो गर्ल्स के लिए तो बहुत जरूरी है. तुम्हारे अपने 1 लाख रुपए होंगे ना तो तुम पे 100 रिस्ट्रिक्शंस तो यूं साइड में हो जाएंगी. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस, सिंपल. तो अगर वो ड्रीम देखना है, उस लेवल तक पहुंचना है, तो वर्क करो. जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हें वापस आएगा. और मेहनत की भी बेकार नहीं जाती. हार्ड वर्क पेज. नॉलेज है, 1% नहीं भी एग्जाम में हुआ तो तुमने तैयारी तो की है. अगर वो यहाँ पॉइंट तक पहुंचे तो मतलब JRF का नॉलेज है. एक बंदा मुझे कह दे सर वो JRF डिजर्व नहीं करती. यहाँ JRF जितना पढ़ नहीं रखा उसने. कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रही हो लड़की, प्राइवेट कॉलेज से MA करके. कायदे देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत अलग लेवल पे उसकी परफॉर्मेंस. तो हर चीज पॉसिबल है. नॉलेज बना रहेगा, अगली बार हो जाएगा, होगा जरूर. इसलिए हर हाल में पढ़ते रहो, हर हाल में नॉलेज मेंटेन करो. जो टफेस्ट पेपर दुनिया को लगते हैं उसमें मैं भी तो बैठता हूं, मुझे भी तो टफेस्ट लगता होगा, या मैं गॉड गिफ्टेड ब्रेन हूं. बस एक वक्त खूब पढ़ा,
खूब पढ़ा, क्वालिफाई किया, अपने JRF के लिए पढ़ा, पढ़ता ही चला गया क्योंकि मन में मजा आने लगा जानना, दूसरों से ज्यादा जानना, दूसरों से ज्यादा पढ़ना। मन में होता था हर वो चीज जो पूछी जा सकती है वो मुझे आनी चाहिए। मैं ऐसे ना बुक शॉप पे खड़ा होकर ना सब बुक्स देखता था, अच्छा ये इस राइटर की है, मैं राइटर्स बताता था ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है। चल आज मैडम ने सुबह मुझसे बातचीत में, शी वॉज स्टडिंग इंडियन फेमिनिज्म कल शाम को, तो मैं सुबह से बैठा था, आई वाज गेटिंग रेडी एंड ऑल, शी केम टू मी, शी सेड मीना अलेक्जेंडर की बुक्स बताइए। मैंने कहा मीना अलेक्जेंडर नेम्पेली रोड है, मैनहट्टन म्यूजिक है और विमेन इन रोमांटिसिज्म है। शी सेड नहीं ये सब नहीं, एक और बताओ जो फेमिनिज्म से रिलेटेड है। मैंने कहा पोएटिक्स ऑफ डिसलोकेशन, वही ना? एंड दे लाइक वाह यार बड़ा पढ़ रखा है। हाँ लेकिन मीना अलेक्जेंडर बेसिक राइटर है, उनको हाई लेवल लग रहा है, पर ये मैं सब इतने निपटा चुका हूँ ना पढ़ पढ़ा के, बेसिक्स हैं। When I will teach you modern day feminism from Indian perspective, I will teach you Meena Alexander, Women in Romanticism। उन्होंने डोरथी वर्ड्सवर्थ पे किताब लिखी है। रोमांटिक राइटर्स में हाउ मेनी फीमेल राइटर्स यू नो? तो हमारे पास मैरी शेली है, मैरी शेली, डोरथी वर्ड्सवर्थ एंड जेन ऑस्टन, तीनों पर उन्होंने स्टडी किया है। तो अगर एक सर्किल है, मैंने सोचा था कि इस सर्किल में मैं इतना पढ़ लूंगा ना, कहीं से कुछ पूछो। एक दोस्त था मेरा हरियाणा से, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर ने इंसल्ट कर दी, वो बेचारा जोश में आ गया, और अब भाई तू मेरे साथ चल कल। क्या हो गया? अरे यार वो जाके मेरे को कह रहा है कि तेरे को तो ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं आती, तेरा क्या हुआ एग्जाम में, तू मेरे साथ चल। मेरे को उसको दिखाना है कि ये होता है एनसाइक्लोपीडिया। मैंने कहा भाई मैं टीचर को हराने के लिए नहीं जाऊँगा, मेरा ये सब काम नहीं है कि क्योंकि मैं किसको हराने जा रहा हूँ? 55-60 साल की एज में किसी प्रोफेसर को, वो अपने फील्ड का भीष्म पितामह है। जस्ट बिकॉज आई रिमेंबर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट डजंट मीन आई शुड डिफीट हिम। मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा ये नहीं करूँगा मैं। तो वो जाके कहता था मैं बोलूँगा सर को कि सर आपको लगता है ना किसी को याद नहीं होती चीज़ें, ये देखो बुला लो। इतना पढ़ दो, क्या तुमसे ज़्यादा कौन जानेगा? और मैं कई बार नहीं बोलता हूँ कि अगर वो मुझे नहीं आ रहा एग्जाम पेपर में तो 99% को नहीं आएगा, 1% को आ सकता है, किसी ने PhD कर रखी हो इस पर। तो अपने आप को इतना रेडी कर दो कि जब तुम पेपर में बैठो, जब वो तुम्हें क्वेश्चन ना आए ना, तो तुम्हारे मन में एक चीज़ हो कि यार ये मेरे को नहीं आ रहा ना, मेरे रेडियस से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब किसी को नहीं आ रहा होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ के बैठ जाओ, तुम्हारे हाथ में। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, ये मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली बेहतरीन मैं आपको सामने रख दूंगा, बेहतरीन। और मैं ये ऑन रिकॉर्ड भी बोलने को तैयार हूं, मैं जो यहां पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा और उससे अलग लेवल पे, हाई लेवल कोई नहीं पढ़ाएगा। चाहे कोई मेरे अपने पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हो या कोई और कहीं पढ़ा रहा हो, वो मुझसे ज्यादा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैं वो सब पे ग्राउंड वर्क करके बैठा हूं, अपने लिए पढ़ के बैठा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे सिर्फ नेट का बेस्ट टीचर बनना था, मुझे सबसे ज्यादा लिटरेचर जानना था, सबसे ज्यादा। इसलिए मैं हर वो चीज जो आपके पेपर्स में आती है, नेट, सेट, एंट्रेंस, PGT, किसी में भी, या लेटेस्ट क्या चल रहा है। अभी उन्होंने क्या बोला कि सर ने ग्राफिक करवाया, नया नया था और ग्राफिक के क्वेश्चन आने लगे। आई कीप सर्चिंग थिंग्स। ट्रेवल थ्योरी पेपर में नहीं आ रही है, पर मैं पढ़ के बैठा हूं। पेपर जब आने लग जाएगी मैं सारी ट्रेवल थ्योरी पढ़ानी शुरू कर दूंगा। अभी नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो मैं नहीं छेड़ रहा हूं। पोस्ट ह्यूमनिज्म से भी अभी सिर्फ एक रैंडम क्वेश्चन है, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं है ढंग से। पोस्ट ह्यूमनिज्म जिस दिन आ जाएगा, मैं मैडम को भी क्लास के लिए बोल दूंगा, मैडम आप भी पढ़ाओ, यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग। बट करेंट सिचुएशन में हर वो चीज जो पेपर में आती है, आ सकती है, आ चुकी है, आएगी, वो आपके सामने होगा। 100% नहीं तो हर हाल में 98% आपके पास वो होगा। 100 में से 8-10 क्वेश्चन वो ऐसे डालते ही हैं जिनका कोई ट्रैक नहीं है, और मैं करवाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसके चक्कर में आप बाकी कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। तो तुम्हें पेपर में आएंगी चीजें। मैटर क्या होगा? तुमने कितना रिवाइज किया, क्लास में तुम कितने अटेंटिव थे, क्लास में तुम कितने रेगुलर थे। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 10-10 दिन गैप होता है, फिर 2 दिन आते हैं, फिर 10 दिन गैप होते हैं। तो वहां पे फिर मैं चाहे कितना भी बेहतरीन पढ़ा लूँ, इट विल नॉट वर्क। अगर आप दोस्त की कॉपी ले भी लोगे ना, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि दोस्त की कॉपी तो डेड कॉपी है ना, वो तो यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए जितने, क्योंकि ये जो है लड़की अभी जो गई है, ये ऐसा नहीं था कि क्लास के अंदर से बहुत ही हैपनिंग इसने बहुत आंसर कर दिए हैं, बट शी वॉज वेरी डैम रेगुलर। चुपचाप बैठी है, पढ़ रही है, फोकस कर रही है, बोर्ड देखती रहती है, लिख लिया हर चीज, नोट कर रही है। तो आपको ये बनना है। आप 10 दिन आ रहे हो, 4 दिन नहीं आ रहे हो, वो जो लूप होल्स है ना, फिर एक लेवल पे व्हेन यू विल रियलाइज कि दिस इज द टाइम टू गेट सीरियस, तो मे बी इट्स टू लेट। वैसे अभी फिलहाल बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, हम अपनी स्पीड से बहुत अच्छा चल रहे हैं। मुझे लग रहा है हम 20 से 25 दिन का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो अभी हमारे पास इतना टाइम है, इस टाइम को रिवाइज कर करके यूज करो। तुमने कितना भी पढ़ो,
पेपर में याद नहीं आएगा, भूल जाओगे ना, कोई फायदा नहीं। तो रोज रिवीजन करो, और जैसे 11 घंटे बोल रहे हैं, 10 घंटे, आप 6 घंटे पढ़ो, बट वो 6 घंटे आपका माइंड सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। वो 6 घंटे आप अपना फोन ऑफ कर दो, घर पे बता दो कि मैं 5-6 घंटे के बाद फोन ऑन करूंगा, बस, कोई पैनिक भी नहीं आएगा। लेकिन वो टाइम एक्चुअली ना फोकस्ड होना चाहिए। अगर बगल में फोन है, बगल में कॉपी है, और फिर आप 8 घंटे बैठे हो, वो सिर्फ धोखा है। भले आप फोन मत चलाओ बगल में रख के, पर अगर आपका माइंड बार बार आपको याद आ रहा है कि अब तक तो कोई व्हाट्सएप आ गया होगा, अब तक तो कोई रील आ गई होगी, या चल 2 मिनट देख लेते हैं, तो योर माइंड इज एक्चुअली लीडिंग यू समवेयर एल्स। इसलिए जैसे घोड़े की आंखों पे से कवर होता है ना, दाएं बाएं ना देखे। मैंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते हुए देखा है, मेमोरी बढ़ाने के लिए। भैया थे हमारे, वो क्या करते थे, जो आईएएस की तैयारी करते थे वो भैया, वो पता क्या करते थे, सुबह सुबह जाके ना ऐसे करते थे। क्यों करता था वो आदमी ऐसा? तो वो इतना कॉन्शियस भी है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है फोकस के लिए। तो उसका ये सोचना भी बहुत बड़ी चीज है कि चलो मैं यूं प्रैक्टिस करूं, मेरा फोकस बढ़े। अगर आपको फोकस बढ़ाने के लिए एक आधा मोबाइल गेम खेलना पड़ता है, चेस खेलनी पड़ती है, कुछ मोबाइल पे स्नूकर गेम्स वगैरह होते हैं, 5 मिनट का गैप लो, करो। लेकिन एंड वट एवर यू रीड, चेक करो तुमने पढ़ा क्या है। एक अपने आप से बात करो, दिन खत्म होने पे जब तुम सोने जाते हो 15 मिनट अपने आप से बात करो कि आज मैंने ये पढ़ लिया। खुद को बताओ कि मैंने ये कर लिया। एक रूटीन बनाओ, दैट आई एम डन विद दीज थिंग्स, दिस इज पेंडिंग, आई एम डन विद दीज थिंग्स, दिस इज पेंडिंग। मैं अपने आप से बात करता हूं। तो मुझे लगता है ना कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ पढ़ना है, और कई बार अपने आप को व्हाट्सएप कर लेता हूँ दूसरे नंबर पे, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, टास्क करना है। JRF 44,000 रुपीज पर मंथ रिसर्च के लिए, और ये तुम्हारे हाथ में। तो अभी जाओ के, आज काफी लंबी क्लास हो गई, टाइम टेबल बना लो। एक ये खत्म कर दूं, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, इसको खत्म कर दो ना, एक राइटर है ना, सिलेबस को खत्म कर देते हैं, सॉरी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी है ना, एक राइटर हो जाए तो अच्छा है। तुम लोग खुश पास हो जाओगे ना, सबसे ज्यादा खुश होऊंगा मैं। सेंस ऑफ ड्यूटी फुलफिलमेंट का आता है ना कि चलो जो आया मेरे पास वो पास तो हो गया। माई फादर इज अ टीचर, तो आई कैन शो माई फेस टू माई फादर दैट पापा देखो मैंने पढ़ाया तो है, बच्चे पास तो होते हैं। पूछा था मेरी मम्मी ने इस बार, रिजल्ट आ गया, हाँ बच्चे पास हो रहे हैं तेरे यहाँ? मैंने कहा हाँ हो रहे मम्मी को ओके, वी डिड इनविजिबल मैन, हाँ लिखो, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 1897 में आया था। इस पर टॉम क्रूज की मूवी है, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। आई टोल्ड यू ना, सब पे मूवी बनी हुई है। 1897